फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी लॉग के बारे में। केमिस्ट्री में आपको कई जगह पे लॉग और एंटी लॉग देखने को मिलता है, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था। तो लॉग कैसे देखें, इसका एक अलग वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटी लॉग कैसे देखें, कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एंटी लॉग के बारे में जानकारी। सबसे पहले इसका जो है सो कुछ रूल्स है। रूल्स वही जो आप लॉग में अप्लाई करते हैं, तो यही वाला रूल इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे लॉग में आप लिखते थे कि log x to the power n क्या है, तो हम लोग कहते थे कि n log x हो जाता था। फिर लॉग में आपके पास क्या था कि अगर a बाई b हम लोग लिखते थे तो इसको हम लोग log a माइनस log b लिखेंगे। और अगर log a इंटू b लिखते थे तो इसको हम लोग log a प्लस log b लिखेंगे। तो ये सारा कुछ जो है सो आपको पहले से हम बताए हुए हैं। लॉग वाले टेबल में आपको जो है सो ये वाला चीज़ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग जान लें कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर इसका ज़रूरत होता है। जैसे याद होगा कि pH का हम लोग फार्मूला लिखते थे माइनस log H प्लस, ये फार्मूला लिखते थे। तो इसको उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस log H प्लस का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा pH। इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ से हटा देंगे माइनस। अब आपसे अगर सिर्फ H प्लस पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बताइए, अगर ये सवाल पूछा जाए, तो अब इस log को आपको हटाना है। तो log को अगर आप इस साइड ले जाएंगे तब आपको लिखना पड़ेगा एंटी लॉग, और ये माइनस pH है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ आपका इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम जो 11th क्लास का है उसमें ऐसा ज़रूरत पड़ता है। और कुछ ज़रूरत और जो है सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, उन सबों में भी पड़ेगा, तो उसका भी एग्जाम्पल हम बताएंगे। तो पहले जैसे ये है, ये आप समझ गए होंगे। अब आपसे अगर सवाल ये है कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 2.0, pH किसी सॉल्यूशन का बताया 2.0, कैलकुलेट H प्लस आयन। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि H प्लस आयन इक्वल्स टू कहेंगे एंटी लॉग माइनस pH, तो -2। अब ये जो एंटी लॉग -2 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये क्या होता है, इसको हम लोगों को जानना है। यहाँ तक होप कि आपको क्लियरली ये सब पता चल रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए एंटी लॉग के बारे में क्या है कि एंटी लॉग आपको अगर किसी नंबर का देखना है, जैसे n का देखना है, तो हम लोग कहते हैं 10 to the power n हो जाएगा। और एंटी लॉग अगर कोई नंबर -n है तो ये हो जाएगा 10 to the power -n। ये दो चीज़ जो है सो आप जान लीजिए। एंटी लॉग किसी नंबर n का देखना होगा तो 10 to the power n, और एंटी लॉग अगर -n है तो 10 to the power -n। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एंटी लॉग क्या है, -2, तो -n होता है तो 10 to the power माइनस, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -2 है तो 10 to the power -2, दैट इज़, इसको आप लिख सकते हैं 0.01 m, ये मोलैरिटी वाला यूनिट है। तो इस तरह से ये वाला छोटा सा सवाल जो है सो आप बना सकते हैं। अभी तो इसमें टेबल देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन, हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 2.38, तब इसमें बोला जाए कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, ये सवाल है। तो आपको अब टेबल देखने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको पता है, अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे कि H प्लस इक्वल्स टू होता है एंटी लॉग माइनस pH। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आएगा एंटी लॉग, और ये माइनस pH में ये नंबर लिख देंगे हम लोग -2.38। यहाँ तक ठीक है। तो अभी जैसे बता रहे थे कि जो नंबर हम लोगों के पास होता है n, उसको कर देते हैं 10 to the power n। तो अगर -n होगा तो उसको कर देंगे 10 to the power -n।
तो 10 टू द पावर -2 तो समझ में आएगा, लेकिन 10 टू द पावर -2.38 का वैल्यू एग्जैक्टली क्या हुआ ये नहीं समझ में आएगा। तो उसको हम लोगों को टेबल की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, इधर जैसे हम लोग लिखेंगे कि h+ = 2 हो रहा है NT log -2.38। तो ये जो 2 होल नंबर में आपको दिख रहा है इसका वैल्यू तो आप 10 टू द पावर -2 सीधा लिख देंगे। जो -2 है उसका NT log सीधा 10 टू द पावर -2 लिख देंगे। अब बचा ये -2.38। तो माइनस ये जो 2.38 है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो हम लोगों के पास 0.38 है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो अब नेगेटिव साइन के साथ तो NT log टेबल मिलेगा नहीं, तो उसको हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो इस मॉडिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं और इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। ध्यान से इसमें आप देखिएगा, और कुछ नहीं, आप एक सिंपल सा रूल जान लीजिए कि इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक करके लिखेंगे। ऐसे 2 लिखेंगे और फिर 0.38 लिखेंगे। तो 2.38 को -2 और -0.38 ऐसे लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें आपको अपने मन से +1 एंड -1 करना पड़ेगा। एक जो है सो ऐड कर दीजिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नंबर पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 माइनस के साथ दिख रहा है और 1 माइनस के साथ दिख रहा है। ये 2 नंबर आपको नेगेटिव साइन के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। -2 और -1 मिला करके क्या हो जाएगा, -3। और ये 3 का जो नेगेटिव है उसको ऐसे ऊपर हम लोग लिख देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि 3 इज़ विथ नेगेटिव साइन। और उसके बाद ये जो 1 है, ये दोनों नंबर जो है सो 1 में से 0.38 को आप अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 है क्या, पॉजिटिव साइन के साथ, और ये 0.38 क्या है, नेगेटिव साइन के साथ। तो 1 में से 0.38 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.62। तो ये 3 है विथ नेगेटिव साइन और ये 0.62 है विथ पॉजिटिव साइन। तो अब ये नंबर हम लोगों के पास जो पूरा नेगेटिव था, अब एक पार्ट नेगेटिव है और एक पार्ट पॉजिटिव हो गया है। अब हम लोग NT log में 10 टू द पावर इसका 3 का -3 कर देंगे, और ये जो 0.62 आया है इसका NT log टेबल देख लेते हैं। तो NT log टेबल में आपको 2 पेज मिलता है जनरली, तो आपको ये सेकंड पेज में मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पेज में 0.49 तक है और सेकंड पेज में 0.50 से शुरू है 0.62। तो 0.62 के 0 में आप देखेंगे, 0.62 के 0 में आपको मिलेगा 4169। तो यहाँ हम लोग करेंगे 4169, ये 4 डिजिट आपको मिल जाएगा। और इसमें हमेशा एक डिजिट के बाद जो है सो डेसिमल को रख देना है। क्यों रखना है ये सब का कारण है, लेकिन उस डिटेल में आप नहीं भी जाएंगे। हमेशा अगर आप एक डिजिट के बाद नंबर रख देंगे आपका कभी गलत नहीं होगा आंसर। तो ये 4.169 × 10⁻³ जो है सो इसका मोलरिटी में आंसर H+ का आ जाएगा। तो इस तरह से आप NT log टेबल देख सकते हैं। अब 1-2 और वैल्यू जो है सो हम लोग देख लें कि कैसे उसको निकाला जाता है। जैसे ये तो निगेटिव था, ये आपको pH वाला सवाल में आपको निगेटिव मिलेगा। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निगेटिव नहीं मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ये आपको NCERT का एक सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें इसका हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। ये NCERT का 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3.2 है। 3.2 एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। 12th का ये एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपके पास हम कुछ पार्ट जो लॉग से रिलेटेड है बस वही हम लिख रहे हैं। E0 सेल का वैल्यू आया है, E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.46 और यहाँ पर आगे है log Kc का वैल्यू आ रहा है 15.6। ये वाला सवाल है। log Kc का वैल्यू 15.6 और आपको बोला जा रहा है कि Kc का वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो आप सिंपली log को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, NT log, और NT log 15.6। अब ये प्लस है, इसमें वैसा कोई प्लस माइनस करने का झंझट नहीं है।
15 को आप सीधा कर देंगे 10 टू द पावर 15, और जो 0.6 दिख रहा है 0.6 का वैल्यू आप एंटी लॉक टेबल से देख लेंगे। 0.6 का एंटी लॉक टेबल में आप ज़ीरो में देखेंगे तो 3981 मिल रहा है, 3981 मिल रहा है। तो 3.981 इंटू 10 टू द पावर 15 कर देंगे, यही जो है सो उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं ये आपको अब समझ में आ गया होगा, और लॉग कैसे देखते हैं उसका पुराना वीडियो एक है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो लॉग और एंटी लॉग दोनों का प्रॉब्लम जो है सो इस 2 वीडियो से आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।